हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोना और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो है प्रीपोजिशंस के बारे में, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के यूज़ बताऊंगी। जिसमें से सबसे पहला प्रीपोजिशन है एट। एट कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर प्रिसाइज टाइम यानी एकदम सटीक और सही समय दिया होता है। फॉर अ पॉइंट, स्टैटिक पोजीशन और स्मॉल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, यानी यहाँ पर एक आपको प्रिसाइज टाइम दे रखा है 10 AM का, इसीलिए यहाँ पर एट यूज़ हुआ है। सेकेंड है रिचा वेंट होम एट लंच टाइम। यहाँ पर भी आपको एक प्रिसाइज टाइम दे रखा है लंच टाइम का, इसीलिए यहाँ पर एट यूज़ हुआ है। सीता इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। सीता बस स्टॉप पर वेट कर रही है, यहाँ पर एक आपको पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द लेन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक लेन के एंड में एक शॉप है, यानी कि फॉर अ पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर एट यूज़ हुआ है। शी इज़ एट होम, यहाँ पर एक स्टैटिक पोजीशन दे रखी है, इसीलिए एट। ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। राजस्थान एक स्टेट है जिसके अंदर एक छोटा सा प्लेस है अलवर, इसीलिए यहाँ पर एट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इन। इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड फॉर इनक्लोज स्पेस, मूवमेंट, लार्ज प्लेस। यानी हम लोग जब मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज या फिर किसी लंबे समय की बात करते हैं, वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। या फिर एक इनक्लोज स्पेस यानी कि एक बंद जगह, या फिर जहाँ पर मूवमेंट हो, या फिर कोई बड़ी जगह हो, वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। जैसे डू यू थिंक वी विल गो टू सैटर्न इन द फ्यूचर, यानी क्या आप सोच सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि हम भविष्य में कभी सैटर्न, जो कि एक प्लैनेट है, वहाँ जा सकते हैं या वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर है एक लॉन्ग पीरियड की बात, इसीलिए इन यूज़ हुआ है। डू यू वर्क इन अ कंपनी, क्या आप एक कंपनी में काम करते हैं? ये एक इनक्लोज स्पेस की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इन। अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु एक लार्ज प्लेस है जहाँ पर एक मदुरई नामक जगह है, छोटी जगह है, इसीलिए यहाँ पर इन यूज़ हुआ है, क्योंकि इन तमिलनाडु के साथ है। द ट्रेन इज़ इन मोशन, यानी अभी बोला जहाँ मूवमेंट होगा वहाँ पर इन आएगा। मूवमेंट किस में है? ट्रेन में, इसीलिए यहाँ इन आया है। विथ। विथ इज़ यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है साधन। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ अ स्टिक, यानी उसके द्वारा सांप को मारा गया है। किससे मारा उसने? एक स्टिक से मारा है। स्टिक क्या है? एक साधन है। बाय। बाय इज़ यूज फॉर एजेंट, कर्ता, यानी जो काम कर रहा है उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विद अ पेंसिल, यानी सुरेश के द्वारा एक लेटर लिखा गया है पेंसिल से। अब देखिए दोस्तों, ऊपर का एग्जाम्पल और नीचे के एग्जाम्पल काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि ऊपर भी साधन है इंस्ट्रूमेंट और नीचे भी इंस्ट्रूमेंट है, और ऊपर भी एजेंट है और नीचे भी एजेंट है। आपको दो एग्जाम्पल एक साथ मिल गए। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड, यानी साथ में या बगल में। एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, वह सरला के बगल में बैठा है, इसीलिए यहाँ बिसाइड वर्ड यूज़ हुआ है। अब इसी के साथ एक मिलता जुलता वर्ड है जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है, वो है बिसाइड्स। लेकिन यहाँ बिसाइड्स का मीन्स है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, यानी उसके पास एक कार भी है मोटरसाइकिल के अलावा या अतिरिक्त। तो देखा फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस कितने आसान होते हैं यदि उन्हें सही तरह से समझा जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशंस समझ में आए होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।